Assalamu alaikum viewers, this is Samira Nisar, the anchor person. And very well said that the power of social media is that it forces necessary change. So अगर आपको चेंज लाना है, पॉजिटिव चेंज लाना है या नेगेटिव चेंज लाना है, ये सोशल मीडिया जो है उसके हाथ में है कि हम उसको कैसे यूज़ करते हुए चेंज लाते हैं, लेकिन इट्स एन एजेंट ऑफ चेंज। और आज इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अली अब्बास, जो कि एक राइटर हैं, जो ट्रैवलर हैं। और मोस्ट वेलकम अली अब्बास टू आवर शो। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। थैंक यू वेरी मच सुमेरा। इट्स एन ऑनर टू फॉर मी कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। सेम हियर। जी अली, तो आज का जैसे थैंक यू। हमारा टॉपिक है, इसमें हम सोशल मीडिया पे बात करेंगे, इसके फ़ायदे देखेंगे, इसके नुकसान देखेंगे, इसको कैसे यूज़ करना चाहिए, इसको हम बेस्ट किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, हम इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, हम इसके यूज़ को कैसे बेहतर बना सकते हैं और इसकी पावर क्या है, हम इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे। तो थोड़ा सा सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना वो थोड़ा रोशनी डालिएगा, इसके बारे में बात करते हैं। जी, अभी जैकमा ने एक बात की कि इस वक्त बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे इन हो रहे हैं, और जब पूरी दुनिया एक ही काम करनी शुरू कर दे सुमेरा, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो कम हो जाती है। तो अब ओके। ऐसा करना पड़ेगा हमें कि हमें प्रैक्टिकल चीज़ों को सोशल मीडिया पे लाना पड़ेगा। अगर इस वक्त आप देखें कि लोगों को एक रिसर्च भी आई है, लोग अब जल्दी जो है वो फ्रस्ट्रेट होने वाले हैं, क्योंकि अभी एक दौड़ है कमेंट्स की और व्यूज़ की, व्यूअरशिप और की। कितने मेरे जी ज़्यादा शेयर हो रहे हैं इस बात पे। अब ये ज़्यादा व्यूवरशिप की। अच्छा, अब ये फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो शुरू होने वाली है लोगों में, क्योंकि बहुत सारे लोग अब इस फील्ड में आना शुरू हो गए हैं। उसकी वजह से जब वो व्यूज़ देखेंगे कि व्यूज़ हमारे कम हैं, तो उनको फ्रस्ट्रेशन होनी शुरू हो जाएगी। अब व्यूज़ लेने की कुछ टेक्निक्स भी हैं। अब कुछ लोगों को वो टेक्निक्स आती हैं, जो उन टेक्निक्स पे अमल करते हैं वो लोग व्यूज़ ले जाते हैं, और जिन लोगों को वो टेक्निक्स नहीं आती, उनके व्यूज़ डेफिनेटली कम आते हैं। मैं एक दूसरी तरफ तवज्जो जो है ना वो दिलवाना चाहूँगा। मैं ये चाहूँगा जी। कि सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए आप इसमें अर्निंग कैसे की जा सकती है। देखिए सुमेरा, ये शौक का काम है। बहुत सारे ट्रेनर्स और पब्लिक स्पीकर्स, स्कॉलर्स वो इस फील्ड में आना शुरू हो गए हैं। लेकिन वो 3 साल के बाद जब ये देखेंगे कि हमें अर्निंग नहीं हो रही, तो फिर वो फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाएँगे। और जी। उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो या तो हुकूमत को इल्ज़ाम ठहराएँगे, या सोसाइटी को बुरा कहेंगे, या वो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करेंगे। वो अपना जो जो उनका फेलियर है, वो किसी न किसी एक्सटर्नल चीज़ पे डालना चाहेंगे। तो मेरे ख्याल से इस वक़्त अगर किताब लिखी जाए, तो वो एक बहुत बड़ा यूनिक आइडिया हो सकता है। जितने भी सीईओज़ हैं, इस वक़्त सीईओज़ के पास जितना टाइम है, ज़िंदगी में उनके पास इतना टाइम उनके पास कभी नहीं था। इस वक़्त ज़रूरत है कि आजकल बड़ा फ़ैशन चल गया है कि मुख्तलिफ़ सीईओज़ जब इंटरव्यूज़ देते हैं, या मुख्तलिफ़ टॉक शोज़ पे आते हैं, या टीवी पे आते हैं, या यूट्यूब चैनल पे आते हैं, या आप जैसी प्रोफ़ेशनल एंकर्स के साथ, ट्रेनर्स के साथ जब वो टॉक करते हैं, तो जो उनके दोस्त अहबाब होते हैं, वो जब इस चीज़ को देखते हैं, तो उनमें एक जेलसी क्रिएट होती है। उनका भी दिल करता है कि हमें भी कोई इंटरव्यू करे, हमें भी कोई बुलाए, और हमें भी कोई एप्रिशिएट करे। क्योंकि सुमेरा, ज़िंदगी में एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, और उसकी बिल्डिंग्स भी बन जाती हैं, उसको गाड़ियाँ भी मिल जाती हैं। एक वक़्त फिर ऐसा आता है कि उसको फ़ेम की ज़रूरत होती है, उसको सोशल रिकग्निशन की ज़रूरत होती है। अगर कि जितने भी ब्लॉगर्स हैं इस वक़्त, वो ये गलती कर रहे हैं, वो हर ब्लॉगर और हर यूट्यूबर अपना लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको कोई खास प्रिविलेज नहीं मिलती, क्योंकि उनका कोई बैकग्राउंड एक्सपीरियंस, एक्सपोजर उस टॉपिक पे इतना ज़्यादा नहीं है कि वो उस पे बात कर सकें। अब कर ये सकते हैं कि किसी भी आप सीईओ को आप ले लें, जिससे आप इंस्पायर हों, उसके आपने 5 काम उसके साथ करने हैं। पहला काम उसको आप कहें कि आपके पास इस वक़्त मौजूद है, मैं आपके इंटरव्यूज़ करता हूँ यूट्यूब पे, जैसे आप अभी मेरा इंटरव्यू कर रही हैं। तो चैप्टर वाइज़ बना के 10-12 चैप्टर बना लें, और आप अगर 10 इंटरव्यूज़ किसी एक सीईओ के कर लें, तो वो किताब कंप्लीट हो जाती है। और जो 1-2 मिलियन रुपया देना, ये किसी भी सीईओ के लिए इसी तरह है,
जैसे आप किसी को अपने घर पे आए हुए या ऑफिस में चाय पिलाते हैं, 1 से 2 मिलियन रुपए इसमें से आप अर्न कर सकते हैं। पहला ये काम। जी दूसरा काम, उसकी पर्सनैलिटी पे आप कुछ ब्लॉग्स लिखने शुरू कर दें। तीसरा काम, जी अली, उनका मैं इधर यूट्यूब थोड़ा चैनल सा बनाएँ और उनके विद विद सॉरी, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टॉप करना चाहूँगी। वो इस वजह से कि आपने 2 3 4 पॉइंट्स हमें दिए हैं जो कि मैं चाह रही हूँ अगर हम उसको सीरियल वाइज लेके चलेंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। आपने सबसे पहले एक बहुत खूबसूरत बात की, क्योंकि अभी आप सोल्यूशन की तरफ आ रहे हैं। मैं चाह रही हूँ कि पहले हम सारे प्रॉब्लम्स जो है ना उन पर एक दफ़ा हाईलाइट कर लें। आपने एक बहुत खूबसूरत बात की कि ट्रेनर्स जो हैं या डिफरेंट लोग जो अब सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं फॉर देयर शोकेसिंग देयर वैल्यू, देयर यू कैन से द स्किल्स, और वो सोशल मीडिया के थ्रू अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी इससे रिलेटेड कि अगर देखा ये कहा जाए कि अब सोशल मीडिया आ गया है, इसकी वजह से थोड़ा डिफरेंट और डिफिकल्ट हो रहा है आपको अपनी स्किल्स को शोकेस करना, जबकि मैं यहाँ पे एतराज़ करूँगी इस बारे में। ट्रेनर के लिए इससे पहले भी ट्रेनिंग लेना जो था बहुत मुश्किल था। हर शख्स ट्रेनिंग की तरफ आना चाह रहा है, लेकिन वो कासिम अली शाह नहीं माशाल्लाह से बन रहा, वो कैसर अब्बास नहीं बन रहा। इसके पीछे मेरे ख्याल से कुछ और भी ऐसे इश्यूज हैं जिनको हमें एड्रेस करना है, तो हम उससे शुरू करते हैं। आप पहले मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आंसर करें कि क्यों एक ट्रेनर अच्छा ट्रेनर होने के बावजूद अच्छे से ट्रेनिंग्स नहीं ले सकता या अपनी फील्ड में उतना सक्सेसफुल नहीं होता। जी, सुमेरा, पहली बात तो ये है कि ये कौन फैसला करेगा कि वो अच्छा ट्रेनर है? इंसान खुद ऑब्वियसली पसंद होता है, जी जी इंसान अपने जी जी। आप से मोहब्बत करता है और उसके जो आइडियाज़ हैं वो जितने मर्ज़ी फ़ज़ूल हों, उसके बच्चे जितने मर्ज़ी खोजे हों, उसको प्यारे लगते हैं। अभी मैं जी प्रोफ़ेसर अहमद रफ़ी अली, अख्तर यहाँ पे साहब का मैं एक इस लेक्चर बात पे सुन रहा जी था। आपने कहा कि उसका कौन फैसला करेगा। आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि आपकी व्यूअरशिप, आपके लाइक्स, आपके जो कमेंट्स आ रहे होते हैं, वो चीज़ ये फैसला करती है हाउ पॉपुलर यू आर। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हाँ, ये इम्प्रूव बात कर आपकी सकता ठीक है? है, जी लेकिन जी पॉपुलर जी, पॉपुलर होना ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी हम्म, ऐसी वीडियोज़ भी पॉपुलर हो रही हैं इस वक़्त, जो अगर आप देखें तो उसके अंदर या तो तशद्दुद पाया जाता है, या तो वो जी जी। किसी के खिलाफ बात हो रही है, या वो किसी को टॉन्ट किया जा रहा है, या वो पॉलिटिकल इश्यूज किसी हैं। स्कूल ऑफ थॉट की जा रही है। तो पॉपुलैरिटी जो है ना, वो क्राइटेरिया मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता। हम्म, मालकान जो है वो पहले ट्रेनर्स को बहुत बुलाया करते थे ट्रेनिंग के लिए। मालकान से जब मैं बात करता हूँ तो वो थोड़े से मुझे नाला नज़र आए ट्रेनर से। वो ये कहते हैं कि हमें बहुत लंबे-लंबे और बड़े-बड़े ख्वाब ये दिखा जाते हैं प्रेज़ेंटेशन में, लेकिन डिलीवर नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैंने ये आपको जो फ़ॉर्मूला बता रहा था मैं आपको, हम्म। कि मालिकों को चाहिए कि उसकी जो एनहांसमेंट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी है, उसको इंक्रीज़ किया जाए, उसके सिस्टम्स को बेहतर किया जाए। ये मोटिवेशनल टॉक से तो अब कॉर्पोरेट जो है वो इंस्पायर नहीं होता। ऐसी और है। इस वक़्त ज़्यादा ज़रूरत मेरे ख़्याल से जितने भी सीईओज़ हैं, तकरीबन लाहौर में ही सिर्फ़ 1000 के करीब सीईओज़ हैं, जिनको ये बहुत ज़्यादा इस वक़्त शौक है कि उनकी पज़ीराई हो, उनको प्रमोट किया जाए, उनकी किताबें लिखी जाएँ, उनके ब्लॉग्स बने, उनके अब्बास, यूट्यूब के पहले तो चैनल काबू बने। नहीं आते थे बट सीईओज, आजकल थोड़े हाँ, हाँ, अभी फ्री आ हैं। जाते हैं। पहले उनसे नहीं, टाइम लेना बहुत मुश्किल था। आजकल के अलावा भी देखिए सुबैरा, मैं आपको एक बात बताऊँ, दुनिया में हर बंदा जो है ना वो काबू आ सकता है। अगर आप उसके मुताबिक उसकी नीड और रिक्वायरमेंट्स को समझते हुए अगर आप उसको कोई ऐसा आइडिया प्रेज़ेंट करें, तो वो काबू आ जाते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। और ये भी एक मिथ है कि इनके पास टाइम नहीं है। मैं देखता जी हूँ कि ये बड़ा-बड़ा लंबा वक़्त जो है ना वो फ़ारिग बैठते हैं और गप्पे मारते हैं और एन्जॉय करते हैं लाइफ़ को। इनके पास वक़्त भी है, लेकिन आर यू एबल टू गिव देम अ प्रपोज़ल जिस पे वो सुनते ही, देखते ही इंटाइस हो जाए, मोटिवेट हो जाए। तो ये वी विल प्रपोज़ल टॉक जो मैं अबाउट आपको दिस बता रहा इंशाल्लाह, हूँ, वी विल टॉक इससे अबाउट वो दिस। आजकल बहुत जी इंटाइस जी। हो रहे हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, हबीब के पूछ रहे हैं, प्लीज शेयर द क्राइटेरिया फॉर बीइंग अ सक्सेसफुल एंड इंस्पिरेशनल ट्रेनर। जी, हबीब साहब, ये बड़ा मुश्किल सवाल है कि इंस्पिरेशन ट्रेनर का जो क्राइटेरिया है, वो क्या हो सकता है? फ़ाइज़ हसन सियाल साहब ने एक ज़माने में क्राइटेरिया बनाया था। उन्होंने ये कहा कि जिनको पेड ट्रेनिंग मिलती है और जिनको कॉर्पोरेट में पैसे दे के बुलाया जाता है, ये एक क्राइटेरिया है।
फिर कासिम अली शाह साहब का एक अपना क्राइटेरिया है, वो ये कहते हैं कि अगर आप लोगों की ज़िंदगी को तब्दील कर सकें, उनको मोटिवेट कर सकें और अगर कोई ज़िंदगी में खुदकुशी करने जा रहा है और आप अगर उसको खुदकुशी से बचा लें और आप उसको कोई सही रास्ते पे डाल दें, तो ये एक इंस्पायरेशन है। तो इस पे कोई हार्ड एंड फास्ट जो है ना वो रूल अभी तक तो नहीं बन सका इंस्पायरेशन का। फिर कुछ लोग कहते हैं कि जिनके फेसबुक के लाइक्स बहुत ज़्यादा हैं, वो इंस्पायरेशनल है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि यूट्यूब के जिसके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, वो इंस्पायरेशनल है। तो इस पे कोई बहुत सारी थ्योरीज़ हैं। अभी ये काम क्योंकि अभी नया-नया है और ये फील्ड भी कोई भी पुरानी नहीं हुई, ये वक़्त के साथ-साथ मैच्योर होती जाएगी। जी। अच्छा, यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा इस क्वेश्चन में जो लगा उससे ये कि मतलब इंस्पिरेशनल ट्रेनर, ट्रेनर इज़ समथिंग एल्स और इंस्पिरेशन इज़ समथिंग लाइक क्लोज टू मोटिवेशन, ये ऐसा नहीं है? क्या ट्रेनर इंस्पिरेशनल नहीं, हो ट्रेनर भी सकता है? इंस्पायर कर सकता है। देखिए जी, जी, बिल्कुल देखिए हो सकता है कि अगर आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं और ट्रेनिंग अटेंड करते हुए आपके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई है कि मैं इस ट्रेनर जैसा बन जाऊँ और फिर उसके साथ उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई है कि मैं इससे बार-बार मुलाकात करूँ और इसको मैं अपना मेंटर बना लूँ। तो ये एक इंस्पिरेशन की एक क्राइटेरिया ज़रूर हो सकता है। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था सुमेरा कि अभी इस वक़्त जो ज़रूरत है, देखिए जब गैप हो ना किसी जगह पे, आप गैप को फ़िल करते हैं जब भी सोसाइटी में, तो आपकी अर्निंग भी अच्छी होती है और आपका मुकाम भी बन जाता है। तो जो लोग अपनी वीडियोज़ बना रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा उनको व्यूज़ नहीं मिलेंगे, वो सक्सेसफुल ज़्यादा होने के चांसेस उनके इस वक़्त कम हैं। इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो किसी न किसी फेमस शख्सियत को अपने साथ अटैच करें और उनके साथ सवालात करें, क्योंकि जब लोग उनको देखेंगे तो वो आपको भी देखना शुरू कर देंगे। अगर आप कासिम अली शाह साहब के साथ या सैयद बिलाल कुतुब साहब के साथ या मैक्स बाबरी साहब के साथ या प्रोफेसर अहमद रफ़ी अख्तर साहब के साथ या अब्दुल्ला भट्टी साहब के साथ या बाबा इरफान हक साहब के साथ जब आप अपनी वीडियोज़ बनाएँगे, तो जब उनका नाम सर्च होगा यूट्यूब पे या इंटरनेट पे किसी भी वेबसाइट पे, तो वो उसका उसके साथ-साथ वो आपको भी देखना शुरू कर देंगे। तो इम्पोर्टेंट बात ये है जब आप हाईली सक्सेसफुल लोगों के साथ अपनी वीडियोज़ बनाएँगे, उसको देखने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होगी और जो ख़ास तौर पे आप उनके साथ वक़्त गुज़ारेंगे, तो उनकी पर्सनैलिटी भी आपके अंदर इनकलकेट होगी। जी। अ, ये एक और क्वेश्चन है हमारे पास हबीब की तरफ से ही और वो इसमें पूछना चाह रहे हैं, ट्रेनर मस्ट प्रेजेंट इल्यूजनरी थ्योरी और प्रैक्टिसेबल अप्रोच, प्लीज डिस्कस। देखिए ट्रेनर को तो उस वक़्त कोई ना कोई सक्सेसफुल ट्रेनर एक और भी होता है जो मुझे लगता है अच्छा कि वो खुद बोले, कम बोले और काम ज़्यादा करवाए। अगर जी। 8 घंटे की वर्कशॉप उसने डिज़ाइन की है, तो वो डेढ़ से 1 से डेढ़ घंटा बात करे और जितना ज़्यादा हो सकता है उनको केस स्टडीज़ के ज़रिए, उनको मुख्तलिफ एक्सरसाइज़ेज़ और मुख्तलिफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के ज़रिए उनको सिखाया जाए। क्योंकि सुमेरा जो हम सुनते हैं, वो हमें थोड़े ही अरसे के बाद भूलना शुरू हो जाता है। लेकिन जो आप एक्ट करते हैं, जो आप वहाँ पे कोई ना कोई वर्कशॉप करके और कोई ना कोई चीज़ वहाँ प्रेज़ेंट करेंगे, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा जी, आपके वो लिए। प्रैक्टिसेबल अप्रोच आ जाएगी उसके अंदर, जिसमें एक्टिविटी बेस्ड चीजें ज्यादा हो, जिसमें प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड उनको ज्यादा हैंड्स ऑन नॉलेज दिया जाए। दैट्स जी। रियली गुड। अच्छा, दोबारा आते हैं सोशल मीडिया की तरफ। ये तो कुछ हमने बात कर ली कि एक सक्सेसफुल ट्रेनर कैसे हो सकता है, उसकी क्या जो है वो करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब मैं ये पूछना चाहूंगी कि सोशल मीडिया जो है, आपने इसको कहा कि ये हम जिस तरह से यूज कर रहे हैं, हम इसका इफेक्टिव यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं। एक तरफ ये है कि कहा जाता है कि यूट्यूब के ऊपर आप कुछ भी डाल दें, यू जस्ट हैव टू बी ओवर देयर, आपको सोशल मीडिया पे नजर आते रहना है, कुछ भी करें। क्योंकि मैंने लाल टमाटर नाम से शायद कोई एक मैंने वीडियो क्लिप देखा था फेसबुक के हवाले से, और उसमें वो बता रहे थे कि आप गाएं, आप रोएं, आप हंसें, जस्ट उसको कैप्चर करें, फेसबुक पे डालें एंड यू विल स्टार्ट अर्निंग। और इस वक्त हमारे व्यूअर्स में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इस स्कूल ऑफ थॉट्स के साथ हैं और वो सोचते हैं कि वाकई ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे मुझे नहीं समझ आ रही बात की कि आप कह रहे हैं कि वी शुड बी स्पेसिफिक, अगर हम कुछ भी उस पर डाल देंगे तो ऑब्वियसली हमारी व्यूअरशिप और हम उस तरह से वो चीज़ नहीं सोशल मीडिया से ले पाएंगे। वी शुड बी फोकस, वी शुड बी लाइक, हमें टू द पॉइंट भी होना है, फोकस भी होना है और अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड हो, हम उसके अकॉर्डिंग कुछ करें तो ही हमें वो चीज़ जो है ना वो हासिल हो सकती है, उसका एसेंस। जैसे कि आपने कहा कि यूट्यूबर कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं, उनका नॉलेज उतना डीप नहीं है,
और उसकी वजह से वो बहुत जल्द लोगों की नज़रों में एक मुकाम बनाएंगे, लेकिन बाद में वो ग्राफ डाउनवर्ड जाएगा। इसमें आप हमें थोड़ा सा गाइड करें कि क्या कुछ भी डाला जा सकता है, जस्ट आपका सोशल मीडिया पे मौजूद होना लाजमी है, या आपका विद क्वालिटी कंटेंट मौजूद होना जरूरी है? प्लीज। देखिए, डिपेंड करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। ये जो मैंने जी, आपको बात की, ये स्पेसिफिकली ट्रेनर्स के लिए थी। दैट्स रियली अगर गुड, आपने दैट्स जैसे लाल टमाटर की बात की, या आपने कोई खीरे का कोई एक मैंने भी देखा था क्लिप, कोई कोई खीरे को कैसे इट वाज लाइक काटना दैट है, जी। वो भी बड़ा हिट हुआ था। और जो कद्दू शरीफ है, उसको किस तरफ रखना है आपने, वो भी मैंने एक वीडियो देखी थी। कि और हम्म। नमाज़ी के आगे से कैसे गुज़रना है, वो भी मैंने एक वीडियो देखी थी। और मैंने ये भी वीडियो देखी कि एक मोबाइल है, वो खुद ब खुद चार्ज होता रहता है, और कई सालों से वो, कई महीनों से वो खुद ब खुद चार्ज हो रहा है। मैंने ये भी एक वीडियो देखी। तो डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या हैं लाइफ़ से? आपने ये इसका सवाल करने समटाइम्स आप रबिश भी रख के, ट्रैश भी रख के अपनी व्यूअरशिप ले रहे होते हैं एंड यू आर बीइंग फेमस, लेकिन ट्रेनिंग के लिए स्पेसिफिक होना विद डेप्थ ऑफ नॉलेज विद गुड कंटेंट इज रियली इंपॉर्टेंट। इज इट लाइक देखिए, दैट? डेप्थ ऑफ नॉलेज भी एक रिलेटिव टर्म है। इस जी, बात का कौन फैसला करेगा कि किसका नॉलेज डेप्थ है और किसका नॉलेज डेप्थ नहीं है। बहरहाल, एक बात तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, अगर लेट्स सपोज अगर आपको कोई ये सिखा रहा है कि आपने हाउ टू बी अ मिलियनियर, तो सबसे पहले आप ये देखिए उस बेचारे के पास खुद कितने पैसे हैं, नंबर एक। नंबर दो, अगर कोई आपको ये सिखा रहा है कि आपने लाइफ में खुश कैसे रहना है, तो आप ये देखें कि वो लाइफ में वो खुद पहले कितना खुश है। नंबर थ्री, अगर अगर आपको वो ये सिखा रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन कैसे बेहतर हो सकती है, तो सबसे पहले आप ये देख लें कि उस शख्स की अपनी कम्युनिकेशन कैसी है। अगर कोई शख्स आपको ये सिखा रहा है कि रिलेशनशिप दुनिया में कैसे डेवलप करते हैं, तो जी, आप जी। उससे ये पूछ सकते हैं कि आपके भाईजान अपने रिलेशनशिप कितने हैं। ये जब हम्म। चीज़ें आप देख के किसी को फ़ॉलो करना शुरू करेंगे, तो वो, मैंने तो एक वीडियो ऐसी भी देखी 15 साल के बच्चे की, जो कि मियाँ-बीवी के ताल्लुकात ठीक करने के बारे में बता रहा था। तो फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे कहा कि आपकी बड़ी छोटी उम्र में शादी हो गई है। तो वो कहते नहीं सर, मेरी तो शादी नहीं हुई। तो मैंने कहा आप मियाँ-बीवी के ताल्लुकात को बेहतर कैसे बना सकते हैं, ये कैसे बताते हैं फिर? ये इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और इसकी विज़डम का सोर्स क्या है आपके पास? तो वो कहता है कि मैंने किताबें बहुत पढ़ी हैं इसके इस मौजू पे। तो जो दैट्स किताबें पढ़ के जब पढ़ाएँगे, तो ये उसी तरह की पढ़ाई होगी जो हमारे प्रोफ़ेसर्स यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। जी, जी। यानी आपने प्रैक्टिकली उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन आप उसकी थ्योरी के बेस पे बात करते हैं। मुझे ऐसे लगा जैसे उन्होंने इधर-उधर से इबरत पकड़ के तो वो चीज़ डेवलप की और उन्होंने लोगों के सामने प्रेज़ेंट कर दी। कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं ना, दूसरों के बैड और अच्छे एक्सपीरियंसेस देख के तो वो उससे बहुत कुछ सीख लेते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं। आई जस्ट थॉट, लेकिन ये बिल्कुल उसके ऑपोज़िट था कि उन्होंने किताबों से पढ़ा, दैट वाज़ जस्ट द नॉलेज, और उसके अंदर प्रैक्टिकल चीज़ कोई भी नहीं थी। अच्छा, इसमें अब एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी अब्बास इधर, कि सोशल मीडिया शुड बी यूज्ड टू इम्पैक्ट, टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, और जस्ट टू इम्प्रेस? ये आपकी अपनी नीयत पे डिपेंड करता है कि आप इम्प्रेस करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने अभी परसों ही एक मूवी देखी है, द डेविल्स एडवोकेट। उसका मुझे एक जुमला बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा कि जो खुद नुमाई है, वो डेविल का सबसे फेवरेट जो है ना, वो सिन है। इट्स अ फेवरेट सिन ऑफ डेविल कि वो आपके अंदर खुद नुमाई जो है ना, वो पैदा कर दे। और जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं प्रोफेसर अहमद अली अख्तर साहब का भी एक लेक्चर सुन रहा था। वो कह रहे थे कि नफ्स के ना इतने फरेब हैं कि आपको समझ नहीं आता कि ये आपको कहाँ कहाँ से आपको जो है ना वो काबू करता है। ये इसी तरह का दैट्स ये सही है। एक ऐसा नफ्स, एक ऐसा सांप है जिसके ऊपर तेल लगा हुआ है, और वो बार बार फिसलता है और बार बार आपने उसको ऐसे हाथ से काबू करने की कोशिश करती हैं। तो उसका डायलॉग था, वैनिटी इज माई फेवरेट सिन। तो ये वैनिटी जो है ना, ये अब इसमें लोग मुब्तला हो रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे जिंदगी में डिमांड्स लोगों की बढ़ती रहती है, एक परेशानी जो है ना, वो पिछले कई सालों में एक नया टेंशन, एक नई परेशानी लाक हुई है इंसानों को। एक तो वाईफाई की, कि हमारे पास वाईफाई का कनेक्शन हर वक्त होना चाहिए, ये पहले नहीं था। और हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, लाइक्स हैं और जो कमेंट्स हैं, वो हमारे बहुत ज्यादा होने चाहिए। ये अब एक नई वैनिटी जो है ना, वो डेवलप हो रही है इंसानों में। अब जो शख्स इससे दूर रहेगा, अगर जो इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहेगा, लोग उससे इम्प्रेस हो जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म तक नहीं होंगे। ज्यादा देर देर पा काम वही, उसको ही सराहा जाएगा जिसने कोई इम्पैक्ट छोड़ा है, जिसने लोगों की जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड की है, लोगों की जिंदगी में कोई आसानी पैदा की है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हबीब का क्वेश्चन है, तसव्वुफ का कितना रोल होता है सक्सेसफुल ट्रेनर के लिए?
लाइक देखिए तसव्वुफ़ इफ आई आप एम में नॉट। गहराई पैदा करता है। जो ट्रेनिंग है वो इंसानों के साथ बात करने का, उनकी नीड को समझने का और फिर उनको मोटिवेट करने का, उनको आइडियाज़ देने का और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने का नाम है। तो जब तसव्वुफ़ के जो लोग हैं वो भी यही काम करते हैं। वो लोगों की जो परेशानियाँ हैं, तकलीफ़ें हैं, दुःख हैं, उसको कम करने की कोशिश करते हैं और उसको कम करने के लिए वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं, मुख्तलिफ़ तहक़ीक़ें करते हैं, इंसान को समझने की कोशिश करते हैं। तो जो ट्रेनर जितना ज़्यादा उसका इन डेप्थ नॉलेज होगा इंसान को समझने का, उसने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी होगी, उसने फ़लसफ़ा पढ़ा होगा, उसने खुदा की ज़ात के मुतालिक जो बातें हैं, जो किताबें हैं, वो लिखी गई हैं, वो पढ़ी होगी, सोशल साइंसेज़ को पढ़ा होगा, तो वो एक ज़्यादा बेहतर ट्रेनर जो है ना, वो साबित हो सकता है। जी। बस पहले ये आपके लिए बाय चॉइस वाली चीज़ थी कि अगर आप अपनी सर्विसेज़ या अपने काम को शोकेस करना चाहते हैं, आप ज़्यादा लोगों को उस तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप सोशल मीडिया को भी यूज़ कर लेते थे, ऐसा ही है? लेकिन अब तो ये ज़रूरत बन गया है, तो मतलब अब तो ये करना ही है। जो शख्स आपको नज़र नहीं ऑनलाइन, इवन लोग कपड़े ऑनलाइन बेच रहे हैं क्योंकि दुकानें बंद थी। ये कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन ओपन हुआ है और उसमें आप लोग इज़िली शॉपिंग कर सकते हैं। ये मेरे कहने का मकसद ये है कि अब तो ज़रूरत बन गया है ये। तो जब एक चीज़ जी, ज़रूरत बन जाती है, तो उसको पूरे प्रोटोकॉल के साथ हम कैसे अडॉप्ट करें, उसके कुछ स्टेप्स हमें बताएँ प्लीज़। जी, सुनैरा मैं बड़ा खुश हूँ, पहली बात तो ये है कि लोग शॉपिंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस बात पे तनकीद कर रहे हैं कि लोग क्यों शॉपिंग कर रहे हैं। असल में ना ये लोगों को ना एक पहलू नज़र आता है सिर्फ़ कि कोरोना आ जाएगा, ये एक पहलू है ना। अगर लोग शॉपिंग नहीं करेंगे तो 60 डे से दुकानें बंद हैं। उनके पास ऐसे ही। कैश नहीं है। उनके पास जब कैश नहीं है तो वो मुलाज़िमों को पैसे नहीं देंगे। दुकानदारों ने वेंडर्स के पैसे देने होते हैं, वो भी 2 माह से उनको नहीं दे रहे क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो ये पूरा साइकिल चलाने के लिए ज़रूरी था कि शॉपिंग हो, बल्कि मैं तो हुकूमत से इल्तिजा करता हूँ, आपके इस प्लेटफ़ॉर्म के तवज्जुह से अगर कोई सुन रहा है तो, इस आज के बाद से ईद तक 24 आवर्स के लिए जो है वो जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं, जो शॉप्स हैं, वो खोल दिए जाएँ। क्योंकि जितना ज़्यादा वो टाइम खुले रहेंगे तो लोगों का जो रश है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसे तो ही है। और उनकी उनकी सेहत भी अच्छी होगी। अब जी। आपने कहा कि इसको कैसे प्रॉपर यूटिलाइज़ किया जाए। मेरे ख़्याल से सबसे पहले आपको तयन करना पड़ेगा कि आपने किस सब्जेक्ट पे बात करनी है। आप क्या चाहते हैं, किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। अब उस टॉपिक की आप रिसर्च शुरू करते हैं। और रिसर्च करने जी। का तरीका ये है जैसे आपने स्टेप्स बताए, उसका रिसर्च करने का तरीका ये है कि पहले आप उसकी किताबें पढ़ें। फिर उससे रेलेवेंट जो यूट्यूब पे लेक्चर्स पड़े हैं वो सुने। फिर उस पे जो पाकिस्तानियों ने काम किया हुआ है उन लोगों से जाके मुलाकात करें और उन लोगों से जाके उस मौजू पे डिस्कस करें। और फिर इंटरनेशनल जो रिसर्चेज़ हैं उस टॉपिक पे वो आप सुनना और देखना और पढ़ना शुरू कर दें। जब ये अपना सारा ये स्टेजेस आप क्रॉस करेंगे और फिर आप खुद इम्प्लीमेंट करेंगे, तब जाके आपकी बात में वज़न आना शुरू हो जाएगा। मैंने जी, बिल्कुल। मुस्तफ़ा अली खान साहब का एक लेक्चर अटेंड किया 2010 में कि ट्रैवलिंग बड़ी ज़रूरी है ज़िंदगी में करनी। मैं बड़ा उससे इंस्पायर हुआ। मैंने 2010 में अपना एक लेक्चर तैयार कर लिया कि मैंने ट्रैवलिंग पे लोगों को लेक्चर दिया करूँगा। मैंने 2010 में वो तैयार किया और वो 2020 में मैंने डिलीवर किया। यानी कि 10 साल के बाद। अब लोग हुँ, मुझे हुँ। पूछते हैं कि वो ये एक एक कैसा ये आपने लेक्चर तैयार किया है, जिसमें आपको 10 साल लग गए एक लेक्चर तैयार करने में और लेक्चर वही था जो मैंने 2010 में तैयार किया था। लेकिन इस 10 सालों के दौरान मैं 15 मुल्कों में फिरा। मैं पाकिस्तान के 60 सिटीज़ में मैंने विज़िट किया और बार-बार किया। तो जब वो जो सुना था और जो पढ़ा फिर जाके खुद से प्रैक्टिकल किया और फिर जब डिलीवर किया और जब डिलीवर किया तो उसमें लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा होता है और फिर आप अपनी लाइफ की रियल टाइम एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। जी, दैट्स रियली गुड, दैट्स रियली गुड। अच्छा, अब्बास, ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हो गया कि आप किस तरह स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं और किस तरह एक मास्टरपीस क्रिएट कर लेते हैं, जैसा कि आपने किया, इतना टाइम पीरियड लिया, इतनी मैच्योरिटी के साथ आपने डिलीवर किया। यहाँ मेरा क्वेश्चन फिर ये है कि अगर हमारे पास एक मास्टरपीस आ गया है, हम इसको सोशल मीडिया के कौन-कौन से टूल्स यूज़ करते हुए और किन स्टेप्स के अकॉर्डिंग इसको शोकेस करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएँ? और अगर आपने इतनी एफर्ट लगाई है तो ऑब्वियसली आपको भी उसका कुछ रिवॉर्ड मिले, तो उसको किस तरह से हम और कौन कौन से टूल्स यूज करके शोकेस कर सकते हैं सोशल मीडिया के देखिए हवाले से सुनैरा अपनी ये साइड। सारी एक्टिविटी में अगर आपकी अर्निंग नहीं होगी तो मैंने जैसे पहले कहा आपको आप एक टाइम आएगा आप थक जाएँगे। ये जी, व्यूज़ और ऐसे ही है। जो सही है। कमेंट्स हैं इसका भी आपको मज़ा नहीं आएगा। जी जब जी, आपने ऐसे किसी की
एक टॉपिक में महारत हासिल कर ली है, फिर उस टॉपिक से रेलेवेंट आप ये देखें कि सक्सेसफुल जो लोग हैं पाकिस्तान में वो कौन से, जैसे मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, मिसाल से मैं आपको बात समझाता हूँ। जैसे आपने रिसर्च कर ली किसी फूड पे, तो आप ये ठीक देखेंगे है सर। पाकिस्तान के टॉप 50 जो फूड रेस्टोरेंट्स हैं वो किन के हैं। तो जब आप उनसे जाके मुलाकात करनी शुरू करेंगे, आप अपने आप को प्रमोट ना करें, इंसान खुद प्रमोट हो जाता है। आप अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करें, आप उन लोगों ऐसे को प्रमोट करें जिन्होंने फूड में कोई बड़ा काम किया। जैसे जो बड़ी चेन्स हैं पाकिस्तान की, जैसे यासिर बरोस्ट है, जैसे बशीर दारुल माही है, जैसे इस तरह के और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। आप 50 ब्रांड्स को पकड़ लें और 50 ब्रांड्स के जो लोग हैं उनकी इंटरव्यूज करने शुरू कर दें। और आपको तो लोग कम देखेंगे, लेकिन उनको लोग ज़रूर देखेंगे जब ये पता होगा कि ये यासिर बलोच का ओनर है, या ये जो सज्जा पाई वाला है, ये उसका ओनर है। ये जब बात करें तो आप उसके उसकी टॉक में जो है ना वो क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे वो क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, लोग देखना शुरू कर देंगे। तो जब लोग उसको देखेंगे, तो वो आपको भी देखेंगे साथ-साथ, क्योंकि जी, आप उसके यासिर साथ यहाँ टॉक पे कर रहे आप हैं। जी, जी। यहाँ पे अब्बास आप किस तरह से ये जो डिफरेंट ब्रांड्स के नाम ले रहे हैं, यासिर और ये सब ब्रांड्स हैं, इनको हमने इनवाइट कर लिया, हमारी बात भी सुनी, व्यूअरशिप भी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन पॉइंट फिर वहीं पे है कि आपको व्यूअरशिप जो है वो मिल रही है, आपको बहुत ज़्यादा क्लैप मिल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिल रही है, बड़ी वाह-वाह हो रही है, स्टिल देयर इज़ नो पॉइंट कि यू आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ दैट। अगर हम मैं बताने इसको लगा म ना आपको, मैं वही अर्ज़ कर जी, रहा हूँ आपसे, आप उनके ब्रांड एम्बेसडर बन जाएँ, आप उनके पीआर एंड सोशल मीडिया कंसल्टेंट बने। आप उनको कहें मैं आपका यूट्यूब पे चैनल बनाता हूँ, मैं आपकी आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन पे डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाता हूँ, मैं आपकी किताब लिखता हूँ, मैं आपका फेसबुक का पेज बनाता हूँ, ट्विटर का पेज बनाता हूँ, जितने भी जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, मैं आपके वो रन करके देता हूँ। तो अगर आपके जी। पास 5 क्लाइंट्स भी आ जाएँ और आप उनको 50,000 पर मंथ चार्ज करें, तो आपकी 2.5 लाख के करीब इनकम शुरू हो जाएगी। और किताब जब आप लिखेंगे उनकी, तो वो जो किताब छपेगी, तो उन्होंने किताब भी आपसे ही छापनी है। और जो ये जितने भी बिलियनियर्स लोग होते हैं, ये अपनी किताबें फिर लोगों को तक़सीम करते हैं। इस वक़्त पाकिस्तान में सिर्फ़ 5 ऐसे लोग हैं जिनकी किताब मौजूद है, जो कि हाइली सक्सेसफुल लोग हैं, जो सलीम वली साहब हैं और हाशवानी साहब हैं, जो पीसी के ओनर हैं, और बाबर अली साहब हैं, जो कि पैकेजेस के ओनर हैं, और जो एक सितारा टेक्सटाइल के ओनर हाजी इलियास साहब हैं, उनकी ये किताब है। ये 4-5 किताबों के अलावा किताब नहीं मिलती। फिर इस किताब से जब डॉक्यूमेंट्रीज़ बनेगी और ये मुख्तलिफ पाकिस्तान की लाइब्रेरीज़ में पहुँचेंगी, तो उस शख्स को भी अच्छा लगेगा कि उसकी सक्सेस स्टोरी एक मौजूद है लाइब्रेरीज़ में। और फिर हम कब तक सुमेरा पढ़ाते जाएँगे केएफसी को, मैकडॉनल्ड्स को, वॉलमार्ट को, अली बाबा को, हम कब तक लोगों को ये सिखाते जाएँगे? मैं तो जब सिखाता हूँ अपनी ट्रेनिंग में, तो मेरा हाथ जोड़ के वो कहते हैं सर बस करें, हम इनके नाम सुन-सुन के अक गए हैं, हम थक गए हैं इनके नाम सुन-सुन के, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें पाकिस्तान की स्टोरीज़ बताएँ। तो जब ये ऐसे ही पाकिस्तान है, के ऐसे ही है बिल्कुल। ज़्यादा स्टोरीज़ क्रिएट होंगी, तो फिर होप क्रिएट होगी, इससे फिर मोटिवेशन क्रिएट होगी कि पाकिस्तान में रहते हुए अब बहुत बड़ा नाम है वाइटल टी का, बहुत बड़ा नाम है ऑलपर्स का, हनीफ फूड्स का और शान मसाला का। अगर आप ब्रांड्स को गिनते जाएँगे तो 500 के करीब ये बड़े ब्रांड्स हैं। इसकी किसी भी ब्रांड के सीईओ को आप उनके साथ कम्युनिकेट करें और उनको कहें कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी पोर्ट्रे करना चाहते हैं। फिर उनका यूनिवर्सिटीज़ के साथ लिंक करें, उनको मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ उनके कोलैबोरेशन करवाएँ, उनके लेक्चर्स अरेंज करें। अच्छा, अब ये सारी एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं, फिर इन सारी एक्टिविटीज़ को आप सोशल मीडिया पे अपलोड करें, तब जाके इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक प्रैक्टिकल भी हो जाएगा और ये सारी एक्टिविटीज़ सोशल मीडिया पे भी आ जाएगी। जी, और औरों के लिए बहुत लर्निंग होगी। बहुत से और लोग जो उसको देखेंगे उस एग्ज़ाम्पल को, तो उससे बहुत सी मोटिवेशन ले सकते हैं, बहुत से न्यू आइडियाज़ ले सकते हैं और इस तरह से वो अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। और कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हो सकते हैं वो ना ले रहे हों क्योंकि उनको क्लियर ना हो, तो इस तरह की जब एग्ज़ाम्पल सेट हो जाएँगी सबके सामने, तो दे कैन डू इट इन अ बेटर वे। अच्छा, तो मेरा एक अब्बास बहुत आप बड़ा फ़ियर होता है, एक बहुत बड़ा फ़ियर होता है, जैसे आपने कहा कि मालिकान जो हैं, जो सीईओज़ हैं, जो चेयरमैन्स हैं, इनके पास टाइम नहीं होता। हमारे अंदर फ़ियर होता है। मैं 50 सीईओज़ को जानता हूँ ऐसे, जिनके साथ मैंने उनके लेक्चर्स करवाए या मैंने उनके साथ कोई टॉक करवाई उनकी अरेंज, या उनकी किताब लिखी या उनके साथ कई इंटरव्यूज़ किए। दे आर अवेलेबल। पहली बात तो ये आप समझ लें, दे आर अवेलेबल। मैं ये 3 दफ़ा दोहराऊँगा बात को, ताकि बात को समझ आ जाए। दे आर अवेलेबल,
दे आर अवेलेबल, दे आर अवेलेबल। आप खौफ ज़दा Let's ना check. हो। Let's check this. फ़ोन Let's check this. फ़ोन करने से पहले आप खौफ़ज़दा ना हो, आप उनको फ़ोन करें और एक बड़े रिस्पेक्टेबल तरीके से आप उनसे बात करें। इंसान में सुनहरा खौफ तब होता है जब आपके पास इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और एक्सपोज़र कम हो। जब जी आप है, किसी सही है। शख्स के साथ बात करने से पहले उसकी आप कोई उसकी वेबसाइट देख लें या उसके यूट्यूब के लेक्चर सुन लें या कोई किताब उसकी पढ़ लें, तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है। और जी, मैक्सिमम देखिए ना सुनहरा क्या कहेंगे वो? दे विल से नो। अगर आप ऐसे 10 ही है। कॉल्स भी करेंगे किसी को, ये एक बहुत बड़ा मसला देखा है मैंने कि लोग फ़ोन ही नहीं करते किसी को, इस खौफ से कि कहीं हमें जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा। अच्छा, दूसरी साइड पे जो वो सीईओज़ हैं, वो वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ना कोई हमें कॉल करे और हमारे इंटरव्यू करे और हमें That's प्रोजेक्शन good. Okay, let me work on this area. मैं इस पे थोड़ा होमवर्क करती हूँ. Then I will get back to you. इंशाल्लाह इसके हम देखेंगे क्या इम्पैक्ट आते हैं. ये चीज हो गई सर्विसेज की. ये स्पेसिफिक आपने मेंशन कर दिया जो हम मतलब जिस काम को हम कर रहे हैं इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं. मैं ये चाह रही हूँ कि एक आम इंसान जो एक छोटा मोटा प्रोडक्ट बना रहा है, वो निम्को हो सकता है बना रहा है, वो हो सकता है जूते बनाता वो हो सकता है कुछ और इंडस्ट्री में जो है वो अपना प्रोडक्ट जो है वो करता हो प्रोड्यूस. उसके लिए सोशल मीडिया कैसे हम यूज कर सकते हैं, उसकी एक एग्जांपल दें ताकि हमें हमारे सुनने वालों में से अगर कोई उस फील्ड से है तो आई जस्ट वांट कि उनको भी इससे कोई फायदा हो, कुछ आइडियाज मिले कि अगर एक देखिए, ये बात प्रोडक्ट है उसको हम कैसे कर जब आप सकते हैं. बात कर रही हैं उन लोगों की जो देसी काम कर रहे हैं, जो जी जिनकी जी बिल्कुल शॉप्स ऐसे ही है, हैं, बिल्कुल जिनका ऐसे ही है, जो जिनकी एजुकेशन कम है या जो सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा समझते नहीं हैं, बिल्कुल मेरे ऐसे ख्याल है. से वो किसी ऐसे शख्स से राब्ता करें, जो सोशल मीडिया का एक्सपर्ट हो और उसका फैन पेज हो 2 मिलियन से ज़्यादा का। और वो कहे उसको कि ये प्रोडक्ट मैं आपके पेज पे सेल करूँगा और जितना प्रॉफ़िट होगा मैं आपके साथ 50% उस प्रॉफ़िट को शेयर करूँगा। क्योंकि अगर वो खुद से सीखना शुरू कर देगा, तो मेरे ख़्याल से उसकी ज़िंदगी का एक लंबा अरसा सीखने में गुज़र जाएगा। बिल्कुल सुनहरा ऐसे ही अब जो है, टाइम आ गया है, सुनहरा ये टाइम है कोलैबोरेशंस का, ये टाइम ऐसे ही. है मर्जर्स का। जो तो अब आज अगर मैं तो शुरू मर्जर दिन से ही कहती हूँ कोलैबोरेशन का, एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के चलने का हमेशा से वक्त है. यूनियन इज स्ट्रेंथ और हमारा तो लोगो ही ये है, हमारा स्लोगन ये है, सॉरी, टुगेदरनेस इज आवर बिजनेस. बिल्कुल ऐसे ही है, कोलैबोरेशन के साथ ही चीजें चलती हैं. देखिए दैट्स सुबैरा, ट्रू. मैं आपको एक बात बताऊँ, कोलैबोरेशन में 2 चीज़ों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है आपको। एक जी. आपको अपनी ईगो, अपनी नाक सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। क्योंकि बाज़-औक़ात इंसान जो है, जो किसी बड़े मुकाम पे होता है, वो ये चाहता है कि ज़्यादा बेनिफिट मुझे हो और जो जूनियर शख्स इस वक़्त मेरे पास आया है, उसको बेनिफिट कम हो। और दूसरा आपको ज्यादती है सैक्रिफाइस ये. करना पड़ेगा अपने इकोनॉमिक्स और अपने शेयर का, फाइनेंशियल शेयर का। अगर ये 2 चीज़ों को आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, तो हर कोई जो है आपके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए तैयार है। आप सिर्फ़ उसको ये सिखा दें, ये बता दें मीटिंग में कि सर आपका फ़ायदा ज़्यादा है इसमें, आपका फ़ायदा 80% है और मेरा मेरा फ़ायदा 20% है। हमारे मुआशरे में कोलैबोरेशंस और मर्जर्स इसीलिए नहीं होते क्योंकि दोनों फ़रीक़ैन जो हैं वो 50-50% की डिमांड अपने दिमाग में रखते हैं। इसलिए कोलैबोरेशन नहीं होती। जी, आवाज़ यहाँ पे मैं कासिम अली शाह साहब की एक बात कोट करना चाहूँगी. वो एक बहुत खूबसूरत वाक़या शेयर करते हैं कि मतलब हाथ कुछ तंग हो गया और वो अपने किसी उस्ताद, अपने गुरु के पास गए और उन्होंने कहा कि मेरा मतलब थोड़ी तंगी है. तो उन्होंने कहा मुलाज़िम कितने हैं? उन्होंने कहा 2. उन्होंने कहा इनको बढ़ा दो. तो वो कहते हैं कि मेरा तो आगे हाथ तंग है, मैं कैसे करूँ? तो वो कहते हैं कि जब और लोगों का नसीब आपके साथ जुड़ेगा तो उनके नसीब की बहुत सी चीज़ें जो है वो आपको भी मिलेंगी, आपके वास्ते से अगर चीज़ जा रही है. तो सेम गोज़ विद कोलैबोरेशन कि अगर और लोगों का नसीब, और लोगों की किस्मत, और लोगों की लक, अगर कुछ लोग उस पर बिलीव करते हैं, वो अगर आपके साथ एसोसिएट होगी, आपके साथ जुड़ेगी, तो ऑब्वियसली आपके पास भी अर्निंग का ज्यादा चांस है. तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमें कोलैबोरेशन वाले पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो शेयर भी करना चाहिए और इसके ऊपर काम भी करना चाहिए क्योंकि दैट इज द बेसिक थिंग. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. लेकिन इधर एक और चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी है कि मतलब जिस तरह से आपने मुझे बताया कि जो लोग नहीं जानते अभी सोशल मीडिया को कैसे यूज करना है, उनकी जिंदगी का, उनकी एफर्ट, उनका बहुत सा टाइम उसको सीखने पे गुजर जाएगा. दे शुड गो फॉर समवन जो उनको इसमें हेल्प कर सके. तो इससे मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद जहाँ इतने ज्यादा प्रोफेशन प्रॉब्लम में हैं, वहां पे एक प्रोफेशन, नए प्रोफेशन ने जो है वो जन्म लिया है और वो प्रोफेशन है सोशल मीडिया का. कि सोशल मीडिया में जो आपके सोशल मीडिया के जो प्रोफेशनल्स होंगे जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, आपके प्रोडक्ट को, आपकी
आपकी सर्विस को मार्केट करने में। तो यहाँ पे एक नई चीज़, एक नया रोल, एक नई पोजीशन हमें बनती हुई नजर आती है उन लोगों के लिए जो ये सोच के परेशान हो रहे हैं कि हमारे पास स्किल्स हैं, सब कुछ है और हर चीज़ बंद हो गई है कोरोना की वजह से। तो बहुत सी चीज़ें अगर खत्म हो रही हैं तो नए ट्रेंड के अकॉर्डिंग बहुत सी चीज़ें जो है वो शुरू भी हो रही हैं। दैट्स रियली गुड। हमारे साथ हबीबुर रहमान है, उनका क्वेश्चन है 3 बेसिक क्राइटेरियाज और आइडियाज टू अट्रैक्ट द ऑडियंस ऑन द सोशल मीडिया एज अ स्टार्टर। जी, पहली बात तो ये है कि जो आपकी टॉक के जो पहले 10 सेकंड्स हैं, वो इंतहाई ज़रूरी है। आपके 10 सेकंड में अगर आप अपने ऑडियंस को ग्रैब कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी सक्सेस होती है आपकी। अमूमन ये होता है कि हम जब स्टार्ट करते हैं, तो हम अपना इंट्रोडक्शन लंबा-सा देना शुरू कर देते हैं। जो इंट्रोडक्शन है, उसमें लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है या टॉपिक के बारे में बताना शुरू कर देते हैं, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई ऐसी पहली बात करें, पहले 10 सेकंड में कि उनकी अट्रैक्शन आ जाए, नंबर 1। नंबर 2 आप उनको स्टोरी सुनाएँ कोई ना कोई, अपनी ज़ाती स्टोरी, अपने एक्सपीरियंसेस सुनाएँ, तो उससे भी लोग अट्रैक्ट होंगे। तीसरी बात उनको इमोशनल करें। जो शख्स भी रुला सकता है किसी को या जो शख्स किसी को हँसा सकता है, ये दोनों बातें जिसके अंदर हैं, वो इस क्राइटेरिया को बड़े अच्छे तरीके से वो मीट कर सकता है। क्योंकि इंसान हँस के भी बहुत कैथार्सिस होता है उसका, उसकी लाइफ में उससे प्लेयर लेवल है वो इंक्रीज़ होता है। और जब वो रोता है, तब भी उसका बड़ा ज़बरदस्त कैथार्सिस होता है और वो उसको सुकून आता है, उसको मज़ा आता है, रो के भी उसको एक सुकून मिल रहा होता है। ये तीनों चीज़ें करें तो आपकी जो व्यूवरशिप है वो इंक्रीज़ होने के चांसेस है। जी, मैं अब्बास, हम शुरू में जिस बात पे ज़िक्र कर रहे थे, जिस बात का बार-बार कि एक बेहतरीन ट्रेनर क्या हो सकता है, एक बेहतर ट्रेनर क्या हो सकता है, जो आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो हँसा भी सकता है, जो रुला भी सकता है, जो आपके अंदर इमोशंस जो है वो उनका एक वो कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, तो ही इज़ द बेस्ट ट्रेनर एक्चुअली। अच्छा, आपने ज़िक्र किया कि आप जब इस तरह से बात करते हैं या अपने ऑडियंस को आप ग्रैब करना चाह रहे हैं, उनकी अटेंशन को, तो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करें। तो वी जस्ट वांट कि आप अपनी लाइफ का जो है कोई एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें, बहुत अच्छा, या जो मतलब आई जस्ट वांट कि आप अपना कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें रिगार्डिंग टू अच्छा, दिस सोशल मीडिया। एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जो जिसने मुझे सोशल मीडिया पे हैरान कर दिया। मैं बड़ा ओके। हैरान हुआ इस एक्सपीरियंस से। मुझे बड़ा शौक था किताब मेरी छपे और किताब मेरी संगे नील से छपे। तो मैंने बड़ी तगो-दो की वहाँ पे अपनी किताब छापने के लिए, तसव्वुफ़ और आज का सूफ़ी। और मुझे उन्होंने कहा कि आपकी किताब छप गई है और आप आके अपनी किताब की पहली कॉपी लिख दें। तो मैं इस तरह था, मुझे जैसे मैं फ़िज़ा में हूँ, चला नहीं जा रहा था। खुश हो गया। अच्छा, जैसे ही किताब आई, उस वक़्त मोबाइल का इतना रिवाज नहीं था, 2013 या 14 की ये बात है, कि फ़ौरन से आप उसको अपलोड कर देते। तो मैंने उसकी कहीं से फ़ोटो बनवाई, उसकी टाइटल पेज की और अपने फ़ेसबुक पे उसको मैंने अपलोड कर दिया। अच्छा, जैसे ही मैंने उसको फ़ेसबुक पे अपलोड किया, तो मैंने ये सोचा कि अब इस पे मुझे बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स आने शुरू हो जाएँगे। अब मैं लैपटॉप के सामने बैठ गया और मैं कमेंट्स और उन लाइक्स का इंतज़ार करता रहा। 1 घंटे के बाद कहीं 2 कमेंट्स आए और 4 लाइक्स आए। मैं बड़ा डिसहार्ट सा हुआ। मैंने कहा ये बड़ा कम लाइक्स आए हैं मुझे, बड़े कम कमेंट्स आए हैं। तो रात तक देखता रहा, मैं बार-बार स्क्रीन खोल के देखता था। तो उसके कोई मैक्सिमम 10-12 कमेंट्स थे और 40-50 के करीब उसके लाइक्स थे। तो मैं बड़ा डिसहार्ट सा हुआ। मैंने कहा मैंने 5 साल लगा के बड़ी मेहनत की है और मेहनत करके ये किताब एक रिसर्च बेस्ड एक मिस्टिसिज्म की किताब लिखी है। तो इसका कोई लाइक्स नहीं है। बहरहाल वक़्त गुज़र गया, मैं डिसहार्ट हुआ, ये वाक़या मेरे ज़हन में रह गया। अच्छा, फिर 2 माह गुज़रे तो मैंने अपनी गाड़ी लेने के लिए गया मैं अपना शोरूम पे। तो मेरे दोस्त मेरे ताहिर खुर्शीद साहब मेरे साथ थे। उन्होंने गाड़ी लेते हुए ना मेरी एक फ़ोटो ली और उसको अपने फ़ेसबुक पे अपलोड कर दिया। वो मैंने गाड़ी ली थी गाज़ी रोड से। अब मैं गाज़ी रोड से मैं जब माल रोड पे पहुँचा, तो उन्होंने क्योंकि मुझे टैग किया था मेरी फ़ोटो उतार के, तो अभी 1 आधा घंटा ही गुज़रा था तकरीबन, तो तकरीबन 200 के करीब कमेंट्स और लाइक आ गए, जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तो ओके। मैं बड़ा इस वाक़ये ने मुझे बड़ा हैरान किया। मैंने सोचा कि जो किताब है, वो तो मैंने लोगों के लिए लिखी है, जो लोग उसको पढ़ के मुस्तफ़ीद होंगे, अगर तो उसका कंटेंट अच्छा लगेगा उनको। और जो ये सिटी मैंने ली है नया मॉडल, ये तो मेरे लिए है। तो लोग इससे इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रहे हैं? तो इस वाक़ये ने ना मुझे बड़ा हैरान किया। तो फिर भी जब लोग पूछते हैं कि आपने
अगली किताब कब लिखनी है? तो फिर मैंने उनसे कहा कि मैं अगली किताब नहीं लिख रहा, मैं मैं अपनी अगली गाड़ी का गाड़ी ले नया रहा मॉडल ले रहा हूँ। हूँ। दैट्स रियली गुड। इसका मतलब है कि आपको अपने जो व्यूअर्स हैं उनके इंटरेस्ट को भी देखना है, जिस मार्केट को आप पिच कर रहे हैं, जहाँ पे आप रह रहे हैं, जिस एरिया को आप टारगेट कर रहे हैं सोशल मीडिया के टूल्स के साथ, उसमें ये देखें कि लोग देखना और सुनना क्या चाहते हैं। मे बी दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन बुक्स, दे आर इंटरेस्टेड इन न्यू मॉडल के कार्स कौन सी हैं और गाड़ियां कौन सी ले रहे हैं। मे बी दे आर स्टेटस कॉन्शियस, उनको इस चीज के शायद अंदाजा नहीं है कि किताब की कितनी अहमियत है। बिल्कुल, यानी हमें अपने ऑडियंस के टेस्ट को भी देखना है। दैट्स जी, रियली जी। गुड, दैट्स रियली। जी अब्बास, ये बहुत मज़े का और इंटरैक्टिव सेशन रहा। इसमें आपने सॉफ्ट स्किल्स और जो सर्विसेज जो हैं वो सेल करना चाह रहे हैं, वो किस तरह से सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं, आपने प्रोडक्ट डेवलप करने से लेके और उसको मार्केट करने तक सारे हमें पॉइंट्स बताए आपने। ये बहुत खूबसूरत बात की कि हम लोग सिर्फ ब्रांड्स के पीछे हैं। मैकडॉनल्ड्स की बात होती है, KFC की बात होती है, डोमिनोज की बात होती है। हाँ, वो खाने, वो जगह जहाँ पे हम जाके रियली इंजॉय करते हैं, जो हमारा टेस्ट है, हम उनके ऊपर काम नहीं करते, या शायद वो लोग उस तरह से उसको मार्केट नहीं करे जिस तरह आप चाह रहे हैं कि वो मॉडर्न तरीके से और इसको करें। और फिर ये बड़ी अच्छी आपने बात की कि एक नया अंदर एक वो ब्रिजिंग के लिए एक शख्स आ सकता है, एक नई पोस्ट का इजाफा हुआ है, दैट इज कि वो जो आपको सोशल मीडिया एक्सपर्ट हो, जो आपको लेके चले पूरा। तो हम एक नई दुनिया में, एक न्यू नॉर्मल में दाखिल हो रहे हैं और इसमें कुछ चेंजेस करने हैं हमें अपने काम में, ताकि हम अपनी सर्विसेज को, अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से जो है वो प्रेजेंट कर सकें। देखिए, एक बात आप समझ लें, एक बात समझ लें, लोग आपके नॉलेज से मुतासिर नहीं होते, ना ही लोगों को नॉलेज की ज़रूरत है। जो इस वक़्त जो एरा चल रहा है, लोगों को अपनी ब्रांडिंग की और अपनी प्रमोशन की ज़रूरत है। मैं बहुत खुश हूँ ये यूट्यूब की वजह से। अगर आप गौर करें, जो हमारे पहले शायर हुआ करते थे, या स्कॉलर्स थे, या राइटर्स थे, वो उनकी ज़िंदगी कसम परसी में गुज़रती थी। वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते थे। लेकिन जैसे ही यूट्यूब आया, अच्छा वो ये कहा करते थे कि हमारे पास कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं है जहाँ पे हम अपनी बात कर सकें, जहाँ पे हम अपने जो आइडियाज़ हैं वो शेयर कर सकें। लेकिन यूट्यूब ने और जो सोशल मीडिया ने ये अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड की, और मैं इसका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ जिसने भी ये डिज़ाइन की। क्योंकि पहले चंद लोग जो थे वो फेमस होते थे ज़िंदगी में, और वही पावरफुल होते थे। इसने बहुत छोटे-छोटे क्लटर्स बना दिए हैं, जो कम भी लोग, जिसमें जो बात कर सकता है, जिसका कोई कंटेंट अच्छा है, जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी है, उसको मौका नहीं मिलता था। पहले एक चैनल था सिर्फ पीटीवी, या चंद प्राइवेट चैनल्स थे। अब यूट्यूब पे आप आके अपनी कोई भी बात कर सकते हैं। आप अपना कोई भी आइडिया शेयर कर सकते हैं। सो थैंक्स टू यूट्यूब के इन्होंने जो गरीब ज़िंदगी गुज़ारते थे जो लोग, उनकी ज़िंदगी को इम्प्रूव किया है। आप कोई देख के बात करते हैं, पाकिस्तान में इस वक़्त 1000 से यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं, यूट्यूबर्स ऐसे हैं, जो कि हैंडसम अमाउंट जो है वो कमा रहे हैं। और आगे-आगे आने वाले वक़्त में ये काम बढ़ेगा। लेकिन मैं जैसे ही आपसे पहले स्टार्ट में कहा था, जब बहुत सारे लोग एक ही काम करना शुरू कर देंगे, तो इसकी भी जो डिमांड है और जो इसमें जो क्यूरोसिटी है, वो कम होती जाएगी। बिल्कुल इसका ऐसे। असर ज़रूर होता है। आप ज़िंदगी में जो बात सुनते हैं, इसका असर ज़रूर होता है। मैंने एक ऐड देखा, जिसमें एक शावर लगा हुआ था। एक गाँव के दरमियान में, खेतों के दरमियान में एक शख्स शावर लगा के जाता है। अब गाँव के लोग आते हैं, उनको समझ नहीं आती शावर से क्या करना है। जैसे ही वो उस शावर को खोलते हैं, तो उससे पानी आना शुरू हो जाता है। तो सारे लोग जो है ना वहाँ पे पानी पीना शुरू कर देते हैं उस शावर से, और 1 घंटे में तकरीबन 300 लोग पानी का बर्तन लेके आते हैं, और उसका वो बर्तन लेके अपने घर जाते हैं। कुछ लोग वहाँ पे पानी पीना शुरू कर देते हैं। तो उसका जो मैसेज था वो ये था कि आप जो शहरों में 1 घंटा आप नहाने में जितना पानी इस्तेमाल करते हैं, उतनी देर में गाँव में अगर ये शावर लगाया जाए, तो 300 लोग पानी पी सकते हैं। उस दिन के बाद जब भी मैं वॉशरूम जाता हूँ शावर लेने के लिए, तो मेरे दिमाग में वो ऐड चल जाता है, और जब मैं सोप लगाता हूँ तो पानी को बंद करता हूँ और फिर खोलता हूँ, ताकि उसमें जो पानी वेस्ट ना हो। पहले मैं ब्रश करते हुए भी पानी जो है वो खुला रखता था, सेम गोज़ लेकिन हियर। जैसे ही मैंने वो ऐसे ही ऐड है। देखी, तो मेरे दिमाग में आ गया कि मैं यार बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट कर रहा हूँ, और ये पानी तो किसी के पीने की काम आ सकता है, ये किसी की प्यास बुझा सकता है, तो मुझे पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
फिर मैंने एक और ऐड देखी बहबूदे आबादी की। अब तो खैर इस पे ज़्यादा पता नहीं, अभी आबादी बहुत बढ़ रही है, लेकिन इस पे कैंपेन नहीं चल रही। मैं बड़ा हैरान हूँ इस गवर्नमेंट पे भी और सोशल एक्टिविस्ट पे भी कि वो इसके बारे में कैंपेन क्यों नहीं कर रहे। और जो रिसर्चेस आ रही हैं, लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में दिसंबर में 50 लाख के करीब बच्चे पैदा होने वाले हैं, क्योंकि इन क्वारंटाइन में सब लोग फारिग थे और उनके पास और कोई काम नहीं था। तो दिसंबर में 50 लाख के करीब बच्चे पैदा होने वाले हैं दैट्स पाकिस्तान में। रियली गुड, दैट्स रियली गुड एंड इट्स अलार्मिंग आल्सो। तो मैं आपकी इस बात को वाकई समझ भी गई हूँ और मैं इसको थोड़ा सा एक दफा सेकंड करना चाहूंगी कि बिल्कुल ऐसे ही है कि सोशल मीडिया जो है उसने आपकी चीज को बहुत ज्यादा आसान कर दिया है और ये हमेशा के लिए एक इम्पैक्ट रह जाता है आपके माइंड में। एक चीज जो आप पहले सुनते होंगे उसका उतना असर नहीं है, एक शख्स अगर सोशल मीडिया के थ्रू वही मैसेज क्रिएट कर देता है तो वो फिट हो जाता है आपके माइंड में जाके। और बिल्कुल इसी तरह से हम इसके डिफरेंट टूल्स को बड़ा इफेक्टिवली यूज करके तो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी से, मतलब एक क्लिक के ऊपर है ना हर चीज। देखिए अगर आज यही इवेंट हम लोग पहले कहीं कर रहे होते तो मैं आपको इनवाइट करती, आप आते और उसके बाद हम लोग इसके ऊपर बात शुरू करते, मे बी हम इसको रिकॉर्डेड करते और उसके बाद जाके वीडियो अवेलेबल होती। इधर सिर्फ एक क्लिक के ऊपर आप जो हैं आप मेरे साथ हैं और हम अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं। दैट इज हाँ, ऑल लेकिन बात अबाउट आपकी सोशल सुमेरा मीडिया। ठीक है, लेकिन ये सोशल मीडिया पे जो फिजिकल इंटरेक्शन होता है ना, उसका लाइफ का जिंदगी में बड़ा मजा है। आप बैठ के चाय पीते हैं, आप खाना जी खाते हैं साथ बैठ के। आप सर वो ड्यू है, सर वो ड्यू है, इंशाल्लाह जब आप कभी होगा शायद आप ड्यू है एक-दूसरे हमारी के सामने तरफ। बैठते हैं तो आपका जो जी ऑरा है, वो भी ऑरा इनकलकेट एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर बिल्कुल रहा बिल्कुल, होता है। एग्रेड अब एग्रेड एग्रेड। सोशल मीडिया पे ये लैपटॉप में ऑरा नहीं आता। इस पे मोहब्बत जो है ना, इस पे जो अफेक्शन है, वो डेवलप नहीं हो पाती। बस ये गुज़ारे का काम तो हम कर रहे हैं, क्योंकि अब क्वारंटाइन है, सब लोग घर बैठे हुए हैं। लेकिन जो फिज़िकल जो मीटिंग्स हैं, मैं उसका एक्चुअल प्रमोटर हूँ। मैं कहता हूँ कि आप जब जी बैठते हैं आपस में, जी आपके जी बिल्कुल रिसोर्सेज बिल्कुल। जितने कम बच्चे होंगे आप उसी पे आपके रिसोर्सेज लगा सकते हैं। नहीं तो आपके बच्चे ज़्यादा होंगे तो आपके बच्चे तरसते रहेंगे चीज़ों को भी, और आप उनको चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर सकेंगे। फिर उनमें एक महरूमी डेवलप होगी, फिर उनमें जी एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप होगी। वो फिर महरूमी और फ्रस्ट्रेशन जो है ना, वो उनकी ज़िंदगी में आगे बड़ी उम्र तक वो फिर रहेगी उसके अंदर। एक मैं जी आपको और एग्ज़ाम्पल दे दूँ, हमें पहले ये नहीं पता था कि जो 26 टेम्परेचर में जब एसी लगाते हैं, तो इसका बिल बड़ा कम आता है। जी ये भी ऐसे ही है। अवेयरनेस हमें मीडिया ने दी है। ये भी अवेयरनेस हमें सोशल मीडिया ने दी है कि अगर आप 26 पे लगाएँगे, तो आपने गर्मी को कम करना है। आपने अपने आप को ठंड नहीं लगवानी। तो आप 26 बिल्कुल पे जी अगर बिल्कुल आपसे ऐसे ही। गुज़ारा हो जाता है, तो ये भी हमें अवेयरनेस दी है। तो इंसान ज़िंदगी में जो भी बात सुने, जो भी अपनी आँखों से देखे, वो उसका असर ज़रूर लेता है। बस अब हमारी ये चॉइस होनी चाहिए कि हम अपने चीज़ों की ज़िंदगी में अपने आप को कितना पॉज़िटिव रखते हैं। हम कितनी बेहतर चीज़ों के साथ वक़्त गुज़ारते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में भी बेहतरी आनी शुरू हो जाती है। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। हमारे व्यूअर्स जो हैं उन्होंने भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और आपने भी हमारे क्वेश्चंस, जबकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो थे उनको आपने आंसर किया और हमने सोशल मीडिया के पॉइंट से हट के हमने बहुत सी जनरल चीज़ों के ऊपर बात की। हमने मुख्तलिफ एग्जांपल्स के साथ चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। थैंक यू सो मच अब्बास, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जहाँ तक बात है चाय की तो दैट इज़ ड्यू। इंशाल्लाह मौका मिले ये सब कोरोना की चीज़ें सेटल डाउन हो तो आप वाली बात मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि जब फिजिकली आप जाके किसी के साथ बैठ के बात करते हैं तो उसका इफेक्ट बिल्कुल और होता है। आप उस बंदे की बहुत सी वो जो चीज़ें होती हैं उससे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट ले रहे होते हैं। आपने कहा कि वाकई डिस्कशन और वो मीटिंग बहुत फ्रूटफुल हो जाती है। तो चीज़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये भी चीज़ साथ में शामिल है कि जिस तरह के अब हालात थे और मुमकिन नहीं है इस तरह से मीटिंग्स और ये सब, तो इसमें हाँ, थैंक्स सुमेरा, टू अब एक सोशल बात नोट मीडिया। करें, आप जी जी एक बात आप नोट कर लें, इस क्वारंटाइन टाइम में जिसके जी दोस्त ज़्यादा थे, उसकी ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन कम रहा है। जी क्योंकि ऐसे ही वो है। अपने दोस्तों के साथ कम्युनिकेट करता रहा है, वो बिल्कुल अपनी फ़ोन पे बात करता रहा है या वो अपने आइडियाज़ शेयर करता रहा है। क्योंकि आपके जो दिमाग में जो आइडियाज़ हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, जब तक आप वो किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो फिर वो आपके दिमाग के अंदर ही रहते हैं, फिर दिमाग जो है ना वो आपका फ्रस्ट्रेट होता है।
तो जैसे ही आप अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज दूसरों के साथ शेयर करते हैं, ये बहरहाल इस क्वारंटाइन ने लोगों को सिखा दिया है कि जिंदगी में जिसके पास दोस्त नहीं है या जिसके दोस्त कम हैं, उसकी जिंदगी में प्लेजर लेवल भी कम होगा। जी, क्योंकि जब कुछ नहीं होगा तो आपके दोस्त आपके काम आएंगे। जब बिल्कुल बहुत ऐसा है, कोई बिल्कुल ऐसा लाइफ में, अल्लाह ना करे कि आगे आने वाले वक्त में कोई ज्यादा मसला हो, तो जिसके दोस्त जिंदगी में ज्यादा होंगे वो जिंदगी में ज्यादा चलेगी। है। जी, अब दोस्त बनाने के लिए मैं तो अक्सर ये किसी से कहता हूँ कि आप ये देख लें, कोई मुझे पूछता है कि वो शख्स का मिजाज सब चेक करना है वो कैसा है, तो मैं उनसे उनसे ये कहता हूँ कि आप ये देख लें कि उनके जो पुराने दोस्त हैं वो कितने हैं। अगर वो अपने पुराने दोस्तों को 15 साल से 10 साल से रिटेन कर रहा है, तो उनके साथ वक्त गुजार रहा है, तो इसका मतलब है वो अच्छे मिजाज का है। अगर उसके साथ दोस्तियां उसकी खत्म होती रहती हैं, तो इसका मतलब है कि वो उसका मिजाज जो है, उसको मिजाज में बेहतरी आने की जरूरत है। जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी गौहर परवेज साहब को। ये गुजरावाला से हैं और वो बहुत खुश हैं आपको यहाँ देख के। ही सेइंग वेलकम। और इसके अलावा हमारे व्यूअर्स जो हैं, दे आर रियली हैप्पी कि आपने इतने वैल्यूएबल आइडियाज जो हैं, इतने प्रीशियस आइडियाज उनके साथ शेयर किए हैं। थैंक यू सो मच। और आई जस्ट वांट कि अगर आप कोई क्लोजिंग मैसेज देना चाह रहे हैं तो जी, आप मैसेजेस चेक करें। जी, गौहर परवेज साहब है हमारे साथ। ही इज रियली हैप्पी टू हैव यू हियर। बस मेरे ख्याल से जो अगर कोई कमेंट्स हैं लोगों के, तो जी, जी। वो मैं साथ-साथ एड्रेस कर रही थी। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है वो एड्रेस हो गई हैं। सिर्फ़ एक क्वेश्चन रह गया हबीब जी, साहब अगर का। उसके साथ और और भी कोई कमेंट्स हैं तो वो आप शेयर करते जाएं ताकि पता चलता रहे कि जी, जी। जी। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हबीबुर रहमान साहब कह रहे हैं कि परसिस्टेंसी और क्रिएटिविटी दोनों में से किसकी प्रेफ़रेंस ज़्यादा है? ही इज़ आस्किंग अबाउट दैट। मेरे ख्याल से परसिस्टेंसी की ज्यादा है प्रेफरेंस मेरी नजर में, क्योंकि जी, मुझे बड़ा एक जबरदस्त लाइफ का एक्सपीरियंस हुआ जो मेरी जिंदगी का वाकया है कि मैंने जिंदगी में ये देखा कि छत से जो है ना वो आप देखती हैं जब बारिश होती है तो टपकती है छत, तो अक्सर लोग ना और नीचे एक बाल्टी रख देते हैं। तो मैं हमेशा से बड़ा हैरान रहता था कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो ये बाल्टी कैसे भर जाती है कतरा कतरा डालने के, जब कतरा कतरा गिरता था उसके अंदर। तो मैंने सोचा एक दिन कि मैं सारी रात जागता हूँ और ये बाल्टी को देखता हूँ कि क्या वाकई कतरे कतरे से ही बाल्टी भरती है। तो सुमेरा, आपके लिए भी बड़ी हैरानी की बात होगी, मैं भी ये देख के बड़ा हैरान हुआ कि जब रात से लेके सुबह तक मैं, जब रात जागी मैंने सारी और देखा मैंने, तो वाकई वो बाल्टी जो है ना वो भर गई। हम बहुत बड़ा काम जो है ना वो जिंदगी में करना चाहते हैं, हम बहुत जल्दी अचीवमेंट जो है वो करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से ज़िंदगी में जिनकी ज़िंदगी में मुस्तकिल मिज़ाजी हो, जो पर्सिस्टेंट हो, वो मैंने ज़िंदगी में बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं जो नाकाम रहे हों। क्योंकि जब कतरा-कतरा वो डालते रहते हैं और ज़रूरी बात ये है कि मुसलसल डालना है। जब आप कतरा-कतरा मुसलसल डालते रहते हैं, तो आपकी बाल्टी भर जाती है और जब आपकी बाल्टी भरती है, तो उस पानी को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने कोशिश करनी है कि मैंने एक घर बनाना है बहुत बड़ा, तो हो सकता है वो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए घर बनाना। लेकिन अगर रोज़ाना आप 1 ईंट लगाएँ, सिर्फ़ 1 ईंट, ज़्यादा नहीं लगानी आपने, सिर्फ़ 1 ईंट लगाएँ आप, तो आपका घर जो है ना वो कई सालों के बाद आप देखेंगे कि वो घर बन जाएगा। आपने अक्सर ये देखा होगा, लोग कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसीर पढ़ने में बड़ी गफलत करते हैं। कहते हैं हमें टाइम नहीं मिलता, हमसे नहीं पढ़ा जाता। तो मैं उनसे एक ही बात करता हूँ कि आप सिर्फ एक आयत पढ़ लें रोज़ाना की, यही काफ़ी है। तो 10 जी, सालों के बाद आपका कुरान मजीद का जो तर्जुमा है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मरने से पहले खुदा ने जो मैसेज दिया है आपको, खुदा ने जो आपके साथ गुफ्तगू की है, वो आप पूरी सुन के समझ के जा सकते हैं। तो परसिस्टेंस जो है ना वो हर काम में मेरे ख्याल से बड़ी ज़रूरी है। और थोड़ा करें, जब आप ज़्यादा करते हैं तो आप एनर्जी ज़्यादा लगा देते हैं, जब थोड़ा करते हैं आप तो आपकी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता लगती है और आप उसमें परसिस्टेंट रहते हैं। जी, बिल्कुल। हेलो। जी, आवाज़ बिल्कुल ऐसी है कि परसिस्टेंसी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेस।
इवन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, लेकिन हम साथ में क्रिएटिविटी की खूबसूरती को भी नहीं डिनाई कर सकते। ऑब्वियसली आपका क्रिएटिव होना भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, तो मैं ये कहूंगी कि आप क्रिएटिव रहें और परसिस्टेंसी से अपनी क्रिएटिविटी को लेके आगे चलें। सो हमें कॉम्बिनेशन जो है वो लेके चीजों का चलना है। और आई जस्ट वांट कि एक दफा हम गो थ्रू हो जाते हैं कमेंट से। ओके फाइन। अस्सलाम वालेकुम, गौहर परवेज साहब हैं, उसके बाद हमारे साथ आजम नजीर हैं और हबीबुर रहमान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ राना जी हैं। अस्सलाम वालेकुम। हबीबुर रहमान, प्लीज शेयर द क्राइटेरिया ऑफ बीइंग। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको अब मैं निकाल देती हूँ क्योंकि वो एड्रेस हो चुके। और भी कुछ वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा था। उसके बाद जो है प्लीज शेयर फ्रॉम योर साइड। ओके फाइन। इसके अलावा गौर साहब हैं, वो वेरी नाइस, दैट्स ग्रेट आइडिया एंड सम पीपल ओनली वर्क ऑन दिस, जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे कि आप किसी और को हायर कर सकते हैं जो आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग में हेल्प कर सके। राना जी हैं, वेल सेड। हबीबुर रहमान, इंडीड अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन। उसके बाद फिर क्वेश्चन है, देन फुली एग्रीड और वेरी नाइस अली भाई, इट्स ऑलवेज good to you, a very good learning time, that's really good. उसके बाद गौर परवेज साहब हैं, very good. हबीबुर रहमान, so true. गौर साहब, keep it up. Yes, Rana ji is saying, sharing his thought कि yes, first 10 seconds जो हैं वो grab करने के लिए attention बहुत important होते हैं। आतिफ अंसारी साहब हैं हमारे साथ, ही is saying very good. हबीबुर रहमान is there, thanks for sharing such information and ideas. और फिर टेम्परेचर की बात हो रही थी, गौर परवेज साहब एग्री कर रहे हैं वो 26 डिग्री पे। और थैंक यू सो मच फॉर न्यू इंफॉर्मेशन, सो नाइस, थैंक यू सो मच, माशाल्लाह। और राना जी कह रहे हैं कि वेल सेड, मोस्टली पीपल फेल इन देयर लाइफ अचीवमेंट ड्यू टू लैक ऑफ परसिस्टेंसी, इवन समटाइम्स दे आर वेरी क्लोज टू देयर गोल्स, सो दैट्स रियली गुड। हमें परसिस्टेंस होना चाहिए, परसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ along with creativity. So thank you so much, Abbas, it was wonderful talking to you. और बिल्कुल पता नहीं चला और 1 घंटे से भी ज्यादा टाइम गुजर गया। We are really thankful to you for your quality time. Thank you so much. ओके, अल्लाह हाफिज व्यूअर्स। आपको एडवांस में मैं ईद मुबारक कहना चाहूँगी, चांद रात की बहुत बहुत मुबारक हो आप सब लोगों को। और दूसरा, अगर आपके पास गुंजाइश है तो आप दूसरों को भी हेल्प करें और साथ में अपनी खुशी का भी ख्याल रखें, अपने बच्चों की खुशी का भी ख्याल रखें। इफ़ दे वांट टू गो फॉर शॉपिंग, उनको लेके जाएं। बच्चियां हैं, उनकी वो ईद और मेहंदी के साथ छोटी छोटी खुशियां हैं। तो जिस तरह हम लोगों ने इतना टफ टाइम देखा है कोरोना की वजह से, बच्चे भी घरों में बंद हुए हैं, तो उनको पूरी सेफ्टी के साथ ग्लव्स वगैरह पहना के, उनको मास्क लगा के और सैनिटाइजर का यूज करते हुए उनको जरूर बाहर लेके जाएं। वो अभी शायद उस लेवल पे नहीं है कि वो ये समझ सकें कि वी आर गोइंग थ्रू द टफ टाइम्स। तो अगर अल्लाह ताला ने आपको गुंजाइश दी है तो जरूर इंजॉय करें अपनी खुशियों को, अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।